सीईओ को एक प्रेम का जादू दिया गया। उसने सड़क किनारे खाना पहुंचा रही लड़की को अपनी कार में बुलाया। उसने उससे कहा कि उसे $100 मिलियन देगा अगर वह उसकी डिटॉक्स में मदद करेगी। लड़की ने तुरंत हाँ कह दी, जिससे सीईओ ने सोचा कि वह लालची और पैसों की मोहताज है। 3 मिनट बाद सीईओ ने उसे एक बैंक कार्ड दिया और कहा कि फिर कभी उससे मिलने की हिम्मत न करे। लेकिन जब वह अस्पताल गया तो ऑपरेशन रूम के सामने वही लड़की फिर दिखी। पता चला कि उसने पैसा अपने दत्तक पिता के इलाज में लगाया था। लड़की ने सीईओ को बचा हुआ पैसा वापस कर दिया। तभी सीईओ को समझ आया कि उसने उसे गलत समझा था। तभी एक डॉक्टर आया और बताया कि दत्तक पिता की हालत बहुत खराब है। यह सुन लड़की लगभग बेहोश हो गई। मृत्युशैया पर दत्तक पिता ने कहा कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वह अपनी बेटी को शादी की पोशाक में देखे। तो लड़की ने तुरंत सीईओ को कमरे में बुलाया और कहा कि वह उसका मंगेतर है। सीईओ ने साथ दिया। इच्छा पूरी होने पर दत्तक पिता ने उसे एक जेड का पेंडेंट दिया और कहा कि वह अपनी असली माता पिता को ढूंढे। फिर उनका निधन हो गया। कुछ दिनों बाद लड़की और सीईओ की शादी हो गई। सीईओ की माँ इस शादी के खिलाफ थी। वह अपने चुने हुए लड़की को लेकर आई और दोनों का सामना किया। उसने लड़की को खरी खोटी सुनाई और थप्पड़ मारने की कोशिश की। सीईओ ने तुरंत अपनी पत्नी को बचाया और माँ को चेतावनी दी कि वह उसे नुकसान न पहुंचाए। फिर लड़की के साथ चला गया। माँ ने अपने साथ खड़ी उस महिला से कहा कि जल्द ही वह इस शादी को तोड़ देगी, क्योंकि वह अपनी बेटी को अपने बेटे से शादी कराना चाहती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह लड़की जिसे वह नापसंद करती है असल में उसकी अपनी बेटी थी। 20 साल पहले सीईओ की माँ ने एक बेटी को जन्म दिया था ताकि वह अरबों की संपत्ति की वारिस बने। उसने जेड का पेंडेंट उस बेटी के लिफाफे में रखा और उसे एक नवजात लड़के से बदल दिया। वह संपत्ति की मालकिन बनी, जबकि उसकी बेटी को एक नानी के पास छोड़ दिया गया। उसने नानी को $5 मिलियन दिए बच्चे की देखभाल के लिए, लेकिन नानी ने पैसा लेकर लड़की को अस्पताल में छोड़ दिया। अब 20 साल बाद सीईओ की माँ ने उस नानी को ढूंढ निकाला जिसने उसकी बेटी की परवरिश की थी, लेकिन उसने गलती से नानी की बेटी को अपनी बेटी समझ लिया।